सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 8 दिन बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएंगे, बड़ी जानकारी इस वक्त की। भारत से डरा पाकिस्तान बढ़ा रहा है मूवमेंट, ये बड़ी जानकारी है। पंजाब से लगे बॉर्डर के पास में हलचल बढ़ी है इस वक्त की, ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। साहिवाल इलाके में मिलिट्री की हरकत देखने को मिली है। रात के वक्त हथियारों से भरे ट्रक रवाना देखे गए हैं। तो ये बड़ी खबर है। भारत से पाकिस्तान किस प्रकार से डरा हुआ है वो आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर के माध्यम से साहिवाल इलाके में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट दिखाई दी है। पाकिस्तान किस प्रकार से सजग दिखाई दे रहा है भारत के एक्शन के बाद में। पीओके में दहशत, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। पीओके में मेडिकल अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें। एम्बुलेंस और अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पीओके में मेडिकल अलर्ट जारी है, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। किस प्रकार की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं भारत के एक्शन के बाद। भारत ने कल बड़ा एक्शन लिया। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद कहा गया कि सेना को हमने फ्री हैंड दे दिया है। अब सेना अपने हिसाब से टारगेट, समय, जगह तय करेगी और बड़ा हमला सेना प्लान करेगी। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी जानकारी वो यही है कि पाकिस्तान के पीओके में फिलहाल वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। मेडिकल इमरजेंसी वहां पर लगाई गई है कि कोई भी स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है, भारत कभी भी हमला कर सकता है। तो ये बड़ी जानकारी है। एम्बुलेंस, अस्पताल को हाई अलर्ट पर रखा गया। तो ये दो खबरें हम आपको बता रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 8 दिन बाद जिस प्रकार की सिचुएशन है उससे एक चीज बहुत साफ पता चलती है कि तनाव चरम पर है। ताजा जो डेवलपमेंट्स हैं उसके तहत पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के परगवाल इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित कई पोस्टों को खाली कर दिया है और वहां से अपने राष्ट्रीय झंडे भी हटा लिए हैं। यह कार्रवाई भारत की संभावित सैन्य प्रतिक्रिया के डर के मारे मानी जा रही है। पाकिस्तानी सेना पहले ही एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रही है और अब तक 6 बार वो उल्लंघन कर चुके हैं। लेकिन अब उसने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने पहलगाम हमले के लिए सीधे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है और कार्रवाई का निर्णय सेना को सौंप दिया है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है, यानी हमला कैसे और कब और कहां करना है इसका निर्णय अब सेना ही करेगी। इस बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB का नए सिरे से गठन करने का भी ऐलान कर दिया है और पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को इसका चेयरमैन अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को धार देने के उद्देश्य से कदम उठाया गया है। राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी CCS की बैठक के तुरंत बाद कैबिनेट की अन्य अहम कमेटियों की बैठकें आज बुलाई गई। पाकिस्तानी खौफ में है, उसने संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर भारत के खिलाफ अपील शुरू कर दी है और भारतीय सैन्य कार्रवाई को लेकर चेतावनी भी दी है। पाकिस्तानी सूचना मंत्री है अताउल्लाह तरार, उसने दावा किया है कि उसके पास ऐसी खुफिया जानकारी है जिससे संकेत मिलता है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। देर रात एकाएक प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में की गई। भारत ने इस पर कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं दिया है, लेकिन सैन्य तैयारियां तेज है। कुल मिलाकर पहलगाम हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया है और पाकिस्तान की खौफ भरी प्रतिक्रिया उसकी आंतरिक घबराहट को उजागर कर रही है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने पोस्ट अपनी खाली कर दी है, वहां से पाकिस्तानी फ्लैग भी हटा दिए गए, ऐसी सूचना मिली है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद में पाकिस्तान के सिर पर भारत का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब हमले से बचने के लिए पाकिस्तान हर संभव प्रयास कर रहा है। इस बीच पाकिस्तान की एक नापाक कोशिश भी सामने आई। क्या नापाक कोशिश है वो बताएंगे, उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, भारत से डरा है पाकिस्तान, मूवमेंट लगातार बढ़ा रहा है। ये बड़ी जानकारी है। पंजाब से लगे बॉर्डर के पास में हलचल बढ़ी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की साहिवाल इलाके की अगर हम बात करें तो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट यहां पर पाकिस्तान ने बढ़ाई है। रात के वक्त हथियारों से भरे ट्रक भी रवाना होते देखे गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पंजाब से लगे बॉर्डर के पास में जो हलचल बढ़ी है उससे जुड़ी ये खबर हम आपको बता रहे। जब से भारत ने कह दिया है कि सेना के हाथ में सारी पावर है, अब सेना डिसाइड करेगी कैसे, कब और कहां हमला करना है, तब से पाकिस्तान में हलचल ज्यादा बढ़ गई है। पैनिक बटन दबा हुआ है पाकिस्तान में और जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है साहिवाल इलाके में उससे जुड़ी ये खबर हम आपको बता रहे हैं। रात के वक्त में कई सारे हथियारों से भरे हुए ट्रक, हथियारों का जखीरा लेकर भी वहां की गाड़ियां दिखाई दी हैं। पंजाब से लेकर बॉर्डर के पास
हलचल बढ़ने से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीधे सीधे समझें तो पाकिस्तान डरा हुआ है। चलिए, हम उसी साइबर अटैक की बात कर रहे थे जो इस बड़ी खबर से पहले हमने आपको बताया था। पाकिस्तानी हैकर भारत की साइबर सिक्योरिटी को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये वार भी खाली उनका चला गया। जानकारी के अनुसार हैकर इंटरनेट ऑफ खिलाफा नामक समूह भारत की ऑनलाइन सेवाओं को रोकने, पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने का काम कर रही थी, जिसके बाद भारतीय साइबर सुरक्षा प्रणाली की पाकिस्तान की इस नापाक हरकत की भनक लगी और यह हमला समय रहते विफल कर दिया गया। इसके अलावा भारत की साइबर सुरक्षा प्रणाली को आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी AWHO के डेटाबेस चुराने की जानकारी मिली। इसके अलावा भारतीय वायुसेना प्लेसमेंट संगठन पोर्टल को भी हैक करने का एक प्रयास किया गया, यह भी असफल रहा। सभी 4 साइटों को तुरंत अलग कर दिया गया और कार्रवाई की गई, जिसके चलते समय रहते किसी भी तरीके का डेटा चोरी नहीं हो पाया। शायद पाकिस्तान जानता नहीं है कि वो कितने भी प्रयास भारत के खिलाफ कर लें, अंत में विफल ही उनको होना है, क्योंकि भारतीय सेना अपनी डिजिटल स्पेस की रक्षा करने के लिए साइबर सिक्योरिटी को लगातार अपग्रेड करती रही है और हमेशा अलर्ट पर भी रहती है। वही भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में हमले का डर भी बढ़ गया है और इस बीच पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने बुधवार को देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताया कि विश्वसनीय सूत्रों से उसको पता चला है कि 24 से 36 घंटे के अंदर अटैक कर सकता है हिंदुस्तान। यह दावा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मंगलवार को बैठक के बाद जो निर्णय लिए गए हैं उसको देखते हुए किया गया। बैठक में पीएम मोदी ने भारतीय सुरक्षा बलों को, भारतीय सेनाओं को पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब देने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। एक्सपर्ट पोस्ट करते हुए एक बयान दिया गया, इसमें तरार चेतावनी देते हुए कह रहा है किसी भी तरीके के हमले का जवाब वो लोग देंगे, भारत को ही जवाबदेह ठहराया जाएगा। तरार ने कहा कि पाकिस्तान के पास में विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत पहलगाम की घटना का झूठा बहाना बनाकर अगले 24 से 36 घंटों के भीतर सैन्य हमला करने का इरादा रखता है। ये दावा ऐसे समय में आया है जब नियंत्रण रेखा यानी LOC पर पहले से ही तनाव है। पाकिस्तानी सेना द्वारा लगातार गोलीबारी की जा रही है, सीज़फायर का उल्लंघन लगातार जारी है। क्या बयान था अताउल्लाह तरार का, वो बयान भी आपको सुनाएंगे। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. Indian self-assumed hubristic role of judge, jury, and executioner in the region is reckless and vehemently rejected. Pakistan has been the victim of terrorism itself and truly understands the pain of this scourge. We have always condemned terrorism in all its forms and manifestations anywhere in the world. Being a responsible state, Pakistan open-heartedly offered a credible, transparent, and independent investigation by a neutral commission of experts to ascertain the truth. Unfortunately, rather than pursuing the path of reason, India has apparently decided to tread the dangerous path of irrationality and confrontation, which will have catastrophic consequences for the complete region and beyond. Evasion of credible investigation is in itself sufficient evidence exposing India's real motives. Consciously making strategic decisions hostage to public sentiments, purposefully trumped up for securing political objectives, is unfortunate and deplorable. Pakistan reiterates that any such military adventurism by India would be responded to assuredly and decisively. The international community must remain alive to the reality that the onus of escalatory spiral and its ensuing consequences shall squarely lie with India. The nation reiterates its resolve to defend the sovereignty and territorial integrity of Pakistan at all costs. Pakistan Zindabad. एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। पहलगाम में हुए इस्लामिक आतंकवादी हमले के बाद में इजराइल के राजदूत
यानी रुवेन अजार ने भारत के प्रति अपना पूरा समर्थन जता दिया है। यह भी एक बड़ी खबर है। यह भारत में पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला था। अजार ने साफ तौर पर कहा है कि इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है और भारत की संप्रभुता का सम्मान भी करता है। रुवेन अजार ने पहलगाम हमले की तुलना 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए हमास के आतंकी हमले से की। उन्होंने कहा कि इस हमले का तरीका लोगों को सिर में गोली मारना, धर्म के आधार पर निशाना बनाना और छुट्टियां मना रहे आम लोगों को मारना बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने इजराइल में देखा था। वहां लोग म्यूजिक फेस्टिवल में थे, अपने घरों में सो रहे थे, तभी आतंकवादियों ने उन्हें मार डाला, लूटा और जलाया। उन्होंने इस हमले को आतंकवाद की वैश्विक समस्या का हिस्सा बताया और कहा कि भारत और इजराइल दोनों एक ही तरह के दर्द से गुजर रहे हैं। उन्होंने भारत के साथ एकजुटता दिखाते हुए कहा है कि हम भारत के आत्मरक्षा के हक को पूरी तरीके से समर्थन देते हैं। यह हक संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी दर्ज है। भारत को कोई सलाह देने की जरूरत नहीं है, वो खुद जानता है कि उसे क्या करना है। हमले के तुरंत बाद इजराइल ने भारत के प्रति संवेदना जताई और इस तरह की मदद की पेशकश भी की है। रुवेन अजार ने बताया है कि उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और कहा है कि मुलाकात के दौरान कि हमने संवेदना के साथ में हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। भारत के पास पहले से ही बहुत कुछ है, लेकिन हम खुफिया जानकारी, तकनीक और आतंकवाद से निपटने के तरीकों में सहयोग को और बढ़ाने को तैयार है। बता दें कि भारत और इजराइल के बीच में पहले से चले आ रहे गैर रिश्ते की बात की और कहा कि यह सहयोग सिर्फ संकट के समय नहीं बल्कि हर दिन होता है। वैसे हम आपको याद दिला दें कि कारगिल युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने मदद से इनकार कर दिया था, तब इजराइल ने भारत का साथ दिया था। इजरायली राजदूत रुवेन अजार ने भारत की भौगोलिक और मौसमी चुनौतियों का जिक्र किया और कहा कि इजराइल भारत से बहुत कुछ सीख सकता है, खासकर इतने बड़े देश में आतंकवाद से निपटने के तरीके से। उन्होंने कहा कि भारत को विशाल इलाकों और मुश्किल मौसम में काम करना पड़ता है, ये हमारे लिए सीखने की बात है। वहीं इजराइल के पास कुछ अलग अनुभव हैं, जैसे आतंकवादियों द्वारा बनाई गई सुरंगों से निपटना या मजहबी उन्माद से बौखलाए आतंकियों को रोकना। उन्होंने इन अनुभवों को साझा करने की बात भी कही ताकि दोनों देश एक दूसरे की मदद समय पर कर पाएं। आतंकवादी संगठनों के बीच वैश्विक सांठगांठ पर चिंता जताते हुए अजार ने कहा कि हाल ही में हमास की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूदगी को भारत और इजराइल दोनों ने गंभीरता से लिया। एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर कुछ इस प्रकार से है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर, पाकिस्तानी फौज पर अटैक कर दिया है। और जानकारी जो मिली है वो ये कि पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा, 102 सैनिक मारे गए हैं उनके। आपको बता दें कि पासनी इलाके में बीएलए का हमला है। बीएलए के हमले में आईएसआई एजेंट की भी मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता दें, पासनी इलाके में बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमला किया पाकिस्तानी फौज पर और 102 पाकिस्तानी जो सैनिक हैं, फौजी हैं, वो मारे गए हैं। 102 सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। ये बड़ी जानकारी है। बीएलए ने लगातार हमले किए हैं और अभी जो सूचना मिल रही है वो ये कि बीएलए के इस हमले में आईएसआई एजेंट की भी मौत हुई है। ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। मिलिट्री ऑपरेशन हिंदुस्तान ने शुरू भी नहीं किया, उससे पहले बलूच लिबरेशन आर्मी किस प्रकार से पाकिस्तानी फौज पर कहर बनकर टूटी है वो आप देख सकते हैं। 102 सैनिकों की मौत की खबर है। पाकिस्तान के 102 सैनिक, 102 फौजी मारे गए हैं। पासनी इलाके में बीएलए का हमला है। आईएसआई का एक एजेंट भी इसमें मारा गया है, ऐसी सूचना मिल रही है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। चलिए इसी के साथ वर्ल्ड वॉच में इतना है। मुझे